हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 10th का 8th चैप्टर का रिवीजन सीरीज में 9th डे है हमारा। उसमें हम क्लास चैप्टर 8 को कंप्लीट करेंगे आज। चैप्टर 8 कौन सा चैप्टर है तुम्हारा कि चैप्टर 8 तुम्हारा है, नाम है तुम्हारे चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब सीधी सीधी बात है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री होती क्या है, इसमें तुम्हारे पास कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं कि इस वीडियो में हम डायरेक्ट बेसिक से तो चल नहीं पाएंगे, बस जस्ट एक ओवरव्यू में आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, अब ये सब अप्लाई करते हैं। ये देखो, ट्राइगोनोमेट्री जब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ट्राइगोनोमेट्री हम उसी में लगाते हैं जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जब भी हम ट्राइगोनोमेट्री का यूज करते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब तक देखो, इसमें सबसे पहले आपने ये इसको दे दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है आपका थीटा जिसकी हम इधर स्टडी कर रहे हैं। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन दे दो, ए बी एंड सी। ओके, अब देखो, जब तुम साइन के बारे में पढ़ोगे, साइन थीटा इसका ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा, अब देखो थीटा के सामने वाला लंब होता है, जिधर एंगल होगा उसके सामने वाला लंब होता है, जिसपे वो रखा होता है वो आधार होता है। और देखो कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, वो अलग ही पता पड़ जाता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो थीटा के सामने वाला लंब है, तो साइन थीटा के सामने वाला लंब। अब देखो साइन थीटा क्या होता है कि एक ट्रिक होती है, देखो ऐसे ट्रिक याद करनी होती है, लाल बट्टे कक्का। ओके, तो देखो साइन की बात करेंगे, सो एल अपॉन के, मतलब लंब बट्टे कर्ण। ओके, अब अगर बात करें कॉस की, तो मतलब आधार बट्टे कर्ण। अब बात करें टेन की, तो लंब बट्टे आधार। अब इसके बाद अब देखो, या तो इस फॉर्मूले से लिखो या इनको अल्टरनेट कर दो। देखो मैंने ये सामने ऐसे ही नहीं लिखे हैं। टेन का उल्टा होता है कॉट, ये क्या हो जाएगा, आधार अपॉन लंब। सेक का, और देखो कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब कर्ण अपॉन आधार, और इधर कर्ण अपॉन लंब। ओके, तो इससे हमें क्या पता पड़ता है, इससे हमें ये पता पड़ता है, देखो सबसे पहले तो ये तुम्हारे 6 फॉर्मूलेज हैं, 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। अब इसके बाद दूसरे फॉर्मूले आते हैं, 1 1 2 3 4 5 एंड 6 ये होंगे। ये 6 क्या कहेंगे, देखो साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। समझ में? इसका उल्टा कर दूंगा तो साइन बन जाएगा, तो फिर कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब बात करें कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो फिर अगर हम सेक थीटा बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब बात करें टेन के लिए, सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये देखो, ये 10th में तो तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, पर एक्चुअल में ये पूरा सिलेबस 11th का है। तो सोवित भैया ने एक बात कही थी कि मैंने मतलब उनकी मैंने कुछ क्लासेस वगैरह में देखा हुआ है कि उन्होंने एक बात कही है कि 10th तक तुम जितने क्वेश्चंस करते हो ना, वो सब तुम 11th की फर्स्ट चैप्टर में ही कर लेते हो जाके। समझ में आया? मतलब 11th अभी बहुत हार्ड है, तो बी स्ट्रॉन्ग बनना है हमें आगे जाके। ये फॉर्मूले समझ में आ गए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हम जस्ट मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर में आपको 3 से 4 टॉपिक्स मिलेंगे, तो जो चारों टॉपिक्स हैं वो आपको रटने हैं। देखो इसमें एक फॉर्मूला और रह गया हमसे, क्या फॉर्मूला रह गया कि ये और लिख लो, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू इसका उल्टा, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आपको और याद कर लेने हैं। अब देखो कुछ बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब एक बुक है मेरे पास, उसमें क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन दिया गया कि एबीसी में 20 समकोण है। ओके,
बोल रहा है ए भी 24 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये 24 सेंटीमीटर, और जो बीसी है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये। ओके, बहुत बढ़िया। दिए गए का मान याद कीजिए, जो भी निकालना है वो उसने बता रखा है क्या क्या निकालना है। चलो ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस एंगल को थीटा मान लेंगे हम। चलो वो क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सबसे पहले हेडिंग दिया है, क्या दिया है वो लिखते जाओ। दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। साथ में दिया है ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। साथ में दिया है बी सी इज इक्वल्स टू कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलो वेरी गुड। अब इसको ये थीटा ना मान के इसको हम क्या मानेंगे वो मैं बताऊंगा अभी तुम्हें। ये देखो, अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल सी हुआ और ये एंगल ए हुआ, ठीक। बहुत इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये देखा है कि ज्ञात करना है। देखो मैं आपको एक हिंट दूंगा कि जब आप बोर्ड का पेपर करो ना, सो ट्राई करना अलग अलग पेन यूज करने की, जिससे क्या होता है कि कॉपी अट्रैक्टिव लगती है, और जितनी अच्छी कॉपी होगी उतने अच्छे हमारे मार्क्स होंगे। साइन ए निकालना है एंड कॉस ए निकालना है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए का फॉर्मूला बताया था मैंने, लंब बट्टे काट। और देखो ए के सामने वाला लंब होगा मतलब बीसी, पर इधर एक दिक्कत आ गई। क्या आ गई दिक्कत? कर्ण। कर्ण क्या है इसमें? ए सी। क्या है? ए सी। तो ए सी ऐसे ही लिखे रहने दो। ओके, अब अगर आगे बढ़े तो बी सी अपॉन ए सी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि बी सी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? ए बी का स्क्वायर। मतलब कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर, रूट में ले लेना तो वही बनता है उसका मतलब भी। ठीक है, तो बीसी तुम्हारा कितना दे रखा है इधर? देखो कितना दे रखा है, 7। और जब तुम नीचे आओगे तो नीचे तुम्हें 24 का स्क्वायर करना है। ओके, प्लस तुम्हें कितने का स्क्वायर करना है? 7 का स्क्वायर करना है। तो जब तुम इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 7 अपॉन रूट में 625, राइट। ये आ जाएगा तुम्हारा 526, हाँ वही आएगा। ओके, 625। और जब इसे भी सॉल्व करोगे तो 7 अपॉन 25 ये आ जाएगा 10। मतलब ए सी बराबर तुम्हारा 25। अभी आगे के लिए डेटा याद रखना। अब क्या बोला इसने? कॉस ए निकालो। सो कॉस ए होता है आधार अपॉन कर्ण। अब इसमें आधार तुम्हारा क्या बन गया? आधार बन गया ए बी, कर्ण क्या है? ए सी। ए बी इज गिवन देयर 24 एंड ए सी इज आवर आंसर 25। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ओके, अब अगर देखो हमने साइन ए पोर्शन तो पूरा सॉल्व कर लिया, अब मैं नीचे वाले क्वेश्चन को रफ करूंगा, फिर हम साइन सी वाला क्वेश्चन करेंगे। या देखते हैं नीचे हो सकता है, शायद ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, कर्ण दोनों में कॉमन रहता है, सवाल का कोई भी एंगल पढ़ लो कर्ण दोनों में कॉमन रहेगा। इसमें तुम्हें निकालना है शायद साइन सी एंड कॉस सी। ओके, तो सबसे पहले किसके लिए? साइन सी के लिए। साइन सी इक्वल्स टू लंब बट्टे कर्ण। सो जो अभी लंब था वो आधार बन गया, जो आधार था वो कर्ण बन गया। क्योंकि देखो सी के सामने लंब बनना है ए बी, कर्ण तो ए सी आएगा ही आएगा। तो ए बी हमने अभी निकाला था, तुम्हारा कहां पे निकाला है? ए बी देखो ये रहा, ए बी कितना दे रहा है उसने? ए बी 24। ए सी तुम्हारा पता ही है 25। ओके, अब अगर बात करें कॉस सी की, सो ये आएगा आधार अपॉन कर्ण। आधार है तुम्हारा बी सी अपॉन तुम्हारा ए सी, डी सी तुम्हारा 7, ए सी इक्वल टू 25। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया बात है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो इस तरीके से ये एक ही क्वेश्चन नहीं करना है, इस तरीके से एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वो सब इसी तरीके से होते हैं। समझ में? पर अब कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें बच्चे डर जाते हैं, जब उनको डर लगता है। कैसे? देखो ये ऐसी वाली इक्वेशन आती है कि 16 निकालने हो तो आराम से निकाल सकते हो। ओके, बट दिक्कत कब आती है कि जब कोई वो एक ट्रायगोनोमेट्री इक्वेशन लिख के दे देता है, उसमें फंसने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसमें हम निकालेंगे, आपको टेंशन क्यों ले रहे हो। सो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, सो एक्सरसाइज करने के टाइम पर हमसे क्या हो जाता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं सो हम क्या कर देते हैं, चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ। उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे इस वाले मेथड से, मैं करूंगा उसे अलग मेथड से। cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 दे रखा है उसने गिवन वैल्यू में। ओके, उसने हमें साथ में ये कुछ समीकरण सा लिख के दिया है बड़ा सा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होगा इधर 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, इसका आंसर होता है। भाई मैंने आपसे बोला था कि सवाल किताब में से करने में और पेपर में करने में एक अंतर है। होता है क्या अंतर है? देखो जब तुम बुक में क्वेश्चन करते हो ना, जब तक तुम एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट करोगे, जब मतलब एक्सरसाइज नंबर 1 करोगे तो तुम एक्सरसाइज नंबर 1 से पहले दिए गए फॉर्मूले ही यूज कर सकते हो। पर जब पेपर में आएगा वो क्वेश्चन तुम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें कुछ और फॉर्मूलेज हैं, वो मैं और लिख दे रहा हूँ इधर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 and 1 plus tan square theta is equals to sec square theta and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये और याद करने हैं आपको। इतने में ही पार हो जाती है कहानी। टेंथ इतनी है, बस इतनी बड़ी ही नाव है टेंथ। अब देखो इसमें तुम लोग कैसे करोगे, cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है तो यहाँ पे ट्राइंगल बनाओगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। मतलब यहाँ पे अगर मैं थीटा मानूं तो ये 7 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो ये कितना आएगा बताओ, 56, ओ माय गॉड 64 49 9 4 13 1 7 4 11 रूट में 113 आएगा, ये ऐसे कुछ आएगा। ओके, सो अब तुम इसको यूज करोगे, फिर साइन निकालोगे, फिर साइन को इसमें पुट करोगे, फिर कॉस निकालोगे, उसको इसमें पुट करोगे। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, ये हम केवल फर्स्ट एक्सरसाइज तक ही करते हैं। बट अब हम तुमको फॉर्मूला बता चुका हूं, तो अब हम अलग तरीका से सवाल को करूंगा। a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम हेयर, अब ध्यान से देखो इस वाले फॉर्मूले को। कॉस को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। सो अगर मैं इसमें से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दूं तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ओके, और कॉट की वैल्यू मेरे को दे रखी है उसने 7/8। मैं इसका स्क्वायर कर दूं सो ये आ जाएगा 49/8 का स्क्वायर 64। दिस इज आवर आंसर। अब इस एक सॉल्यूशन में हमने इसके दूसरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर दिया है, समझे। इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन उसने बोला था कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात कीजिए, तो वो तो हम यहाँ पे ज्ञात ही कर चुके हैं, समझना। एक ही ट्रैक में खत्म, दूसरा क्वेश्चन ही खत्म। कितना सिंपल था ये। इस तरीके से करते बहुत लेंदी क्वेश्चन था, पर पेपर में हमें लेंदी भी करना है बट टाइम सेवियर भी करना है। तो हम इसी मेथड को थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मैंने किया है, जिससे कि आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, समझे। बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब कुछ और अच्छा सा है आपकी बुक में, क्या है, देखो एक और क्वेश्चन इसी तरीके वाले मेथड से करेंगे। इससे भी बुक तुम्हारी 10th की बुक में ट्रायगोनोमेट्री बहुत ही सिंपल ट्रायगोनोमेट्री है, कोई भी ये ना सोचे। देखो जब मैंने मैथ स्टार्ट की थी ना, 10a इज इक्वल्स टू 1/√3। जब मैं 10th की मैथ पढ़ रहा था ना, तो मेरे को ये लगा था, जब मैंने 10th क्लियर कर ली थी, कि मतलब मेरे टीचर ऐसे थे, वो हमें बोर्ड पे सॉल्व करा देते थे, ठीक है, तो मैं उनको उतार लेता था, ठीक है। तो जब फिर मैंने 10th से मैं निकला बाहर, तो मेरे को इतना नहीं आता था कि 10th में ट्रायगोनोमेट्री होती क्या है। मेरे को बस उसकी वैल्यूज वगैरह याद थी कुछ, वो मेरी दीदी ने बेटा के मुझे याद करा दी थी, समझे। बट इस टाइम पर मैं आपके सामने ट्रायगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप मेरे को दें, मैं उसको करके बताऊंगा आपको, ठीक है। सो डोंट थिंक दैट यू कांट डू दिस। जब तक सोचोगे नहीं
कि यह हो जाएगा जब तक करोगे नहीं। सो फिजिक्स वाला का कोट है कि जब तक रगड़ेंगे नहीं, जब तक चमकेंगे नहीं। या फिर जितना रगड़ा उतना तगड़ा, समझे? सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो उसमें tan is equals to 1/√3 दे रखा है, उसमें दो क्वेश्चन लिख के दिए उसने। पहला दे रखा है sin A cos C, ओके, प्लस cos A sin C। एक मैं बताऊंगा, एक आपसे करके लिए करने दूंगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। tan A की वैल्यू दे रखी है, तो पहले ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल से तुम्हें हाइपोटेन्यूज निकालो। देखो मतलब कि इन्हीं बताते हैं जीवन वालों के लिए। tan A निकालो, फिर जब तुम समकोण चतुर्भुज बनाओगे तो उसमें तुम्हें कर्ण लंब दिया है, आधार दिया है, तुम्हें कर्ण नहीं दिया, तो तुम पहले कर्ण निकालोगे। ठीक है, कर्ण तुम्हारा आ जाएगा 2, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2। वेरी गुड। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? कर्ण 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम साइन निकालोगे, फिर कॉस निकालोगे, फिर कॉस निकालोगे, फिर साइन निकालोगे। बहुत बड़ा मैथ, बहुत टेंशन है इस जगह पे। सो यार हम क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल में चलते सीधे। ये है ना ट्रायंगल, ए एंगल दे रखा है ना इसने, ए को इधर मान लो। चलो कितना दे रखा है इसने? 1/√3 मीन 1/√3। सो ए ये है, बी ये है, और फिर ये क्या हुआ? सी। ओके, सब सी को देखो गौर से। सो अगर tan A ये है, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में उतार लेंगे, है ना। tan A ये है, सो tan C तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ? tan C इसका अपोज हो जाएगा, क्योंकि ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। मतलब tan C हो जाएगा √3। बस इतने याद रखना है, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन का, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब अगर हम फर्स्ट सेक्शन पे आ जाए, फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या बोल रहा था कि sin A प्लस cos C और cos A प्लस sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि अब क्या कीजिए, बहुत ही बड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही। अगर इसमें से हम sin A कॉमन लेते हैं या फिर cos A कॉमन लेते हैं, सो ये तुम्हारा कुछ ऐसे करके हो जाएगा कि cos A कॉमन लेते हैं और फिर हम cos C कॉमन लेते हैं। ओके, जब हम cos A कॉमन लेंगे तो यहाँ पे cos A है नहीं, सो ये बन जाएगा sin A अपॉन cos A, है ना। और अगर हम इधर की बात करें तो इधर भी सेम चीज sin C अपॉन cos C। बट उससे हम कर क्या लेंगे इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसमें अपना पुराना मेथड यूज करना है। पुराना मेथड तो फिर भी नहीं यूज करूंगा मैं, मक्कार तो हम बहुत हैं। देखो जब तुम्हें वैल्यूज याद होती है ना, तो ये देखो tan A इक्वल्स टू, अब देखो ये tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30, कितनी? tan 30। ट्रायगोनोमेट्री में कभी भी वैल्यूज कट नहीं करते हैं, क्या करते हैं? हमेशा कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन। सो A विल बी 30 डिग्री। अब तो ये क्वेश्चन खत्म ही है, बहुत टेंशन दे दिया इस क्वेश्चन ने हमारे छोटे छोटे भाइयों बहनों को। ये आगे भी हो सकता है। ओके, देखो sin A मींस 30 डिग्री। अब A 30 डिग्री है, सो यू विल बी क्लियर कि C कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 क्यों बोल रहा हूं मैं? ये देखो 30, ये क्या 90, तो 180 में से दोनों एंगल हटाने पड़ेंगे, साइन से पता पड़ जाएगा। 90 प्लस 30 मींस 120, सो एंगल C विल बी 60 डिग्री। ओके, डिग्री भी ले जाओ क्वेश्चन को उठा के, इजी पड़ जाएगा। साइन A मींस साइन 30। फटाफट से इनको लिख दो, फिर वैल्यू तो मैं फटाफट से लगाता चला जाऊं, फटाफट। जितनी जल्दी तुम सोचोगे उतनी जल्दी वैल्यू ढूंढ दूंगा मैं। ओके, चलो सोचते जाओ फटाफट से। 1/2 √3/2 एंड √3/2। वेरी गुड। इनका मल्टीप्लिकेशन करो 1/4, इनका मल्टीप्लिकेशन करो 3/4, दोनों को ऐड करो 4/4, इसके कैंसिल करो 1। खत्म, खल्लास। था ना इजी क्वेश्चन? अरे मैं सब इजी करा देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां तक इसको कर लिया है,
चलो तो कुछ अच्छा सा करते हैं आगे जाके। क्या है इसमें बुक में तुम्हारी में और कुछ? चलो जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक जल्दी से बढ़िया सी चीज का। वो आती कैसे है, करनी कैसे है। साइन थीटा, cos sin, and this is cot and sec theta and cosec theta। ओके देखो भाई, ये वैल्यूज अभी तक जिसे याद नहीं हुई है ना, वो शर्म, सच में शर्म करो, क्योंकि अभी तो बहुत ही सिंपल है। आगे जाके जब तुम्हें इनके बीच में डिग्री मिलेगी ना, वो बहुत ही कठिन है। अभी हम पढ़ते हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो मैं बीच में कुछ जगह 75 भी मिलेगा, 15 भी मिलेगा, वो अभी नहीं मिलेगा, बस आगे जाके मिलेगा। देखो साइन की वैल्यूज याद करने को बोलता हूँ मैं बस, उसके बाद सब वैल्यूज निकाल लेते हैं। बट याद करने को कौन कौन सी बोलता हूँ? साइन कॉस टेन की वैल्यू याद करने को बोलता हूँ। क्यों? मतलब फिर 2 बात बोल दी तुमने तो भैया गलत बात है तुम्हारी। तुम साइन की भी बोल रहे हो, फिर साइन कॉस टेन की भी बोल रहे हो। नहीं, साइन की किस लिए याद करनी है कि जब तुम टीचर को लिख के बता रहे हो, नहीं यार हमें पेपर में करना है, उस टाइम पर हम पूरी टेबल तो बनाएंगे नहीं, इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। हम क्या करेंगे? साइन कॉस टेन की वैल्यू याद करेंगे, सब आ जाती है अपने आप ही धड़ाम से। कैसे आ जाती है? धड़ाम से। कैसे? देखो मेरे को भी अभी तक साइन कॉस टेन की याद है, ये तो मैं धड़ाम से निकाल लेता हूँ साथ ही साथ। जैसे देखो, अगर अभी लगाते हैं साइन 30 की वैल्यू, सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन में 90 सबसे बड़ा होता है, वैल्यू होती है 1। बहुत बढ़िया। इधर ले आओ इसे 1, इधर ले आओ √3/2, ये नहीं याद आएगा, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। मतलब कि जो कॉस में जितना छोटा एंगल उसकी वैल्यू उतनी बड़ी, और जो जितना बड़ा एंगल उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी। इट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। अब देखो हमने फॉर्मूला याद किया था tan थीटा टू sin थीटा अपन cos थीटा। सो जब हम 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। वाह बहुत बढ़िया, ये तो आसानी से हो गया। और जब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 1/√3 आ जाना चाहिए भैया जी, बहुत बढ़िया। जब इसका इसमें करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए, इसका इसमें करेंगे तो √3 आ जाना चाहिए। बट जब 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है? इन्फिनिटी। वेरी गुड। चलो ये क्या बन गया? ये तो छोटा पेट बड़ा पेट बन गया, इन्फिनिटी में तो सेम सा पेट होता है। अरे यार ये गलत बनता है, चलो इससे कम करा देंगे। इसको ले आओ, देखो साइन से कॉस बनाया तो ऐसे आ गया, कॉस 10 से कॉट बनाएंगे तो फिर से ऐसे ही आ जाएगा, ये आ गया, ये √3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा एंड 0 आ जाएगा। ओके, सेक बहुत सिंपल है, सेक में डिवाइड नहीं करना है, सेक में कॉस का उल्टा करना है। 1 का उल्टा 1 ही होता है सर, √3/2 का उल्टा 2/√3। ओके, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा इन्फिनिटी। समझे? 0 का उल्टा कुछ भी मत कर देना गलती से भी, मार लग जाएगी तुम्हारी। देखो कोसेक की निकालने की 2 वैल्यूज हैं, या तो इसको यूं लिख लो या फिर साइन का उल्टा मिल लो, तो हम इसको यूं लिख लेंगे। सो ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये कैसा आएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर ये √2 आ जाएगा, फिर ये 2/√3 आ जाएगा एंड फिर ये 1 आ जाएगा। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे हिसाब से ट्रिक्स यूज करना सही होता है, बट अगर आपके अंदर एलिजिबिलिटी है याद करने की, सो आपको याद करना चाहिए। समझे? ट्रिक को यूज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है पेपर के अंदर, बट जब याद होता है ना, कि जैसे आपसे पूछता हूँ फटाफट से पूछता हूँ, जैसे कि 1030 1/√3, 1060 √3, 1045 1, cos 30 1/√3/2, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, ऐसे करके साथ ही साथ आंसर आता है। जब तुम ट्रिक यूज करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप याद करें। ओके, तो इनको उतार लें आप। जब से एक फटाफट क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसका, एक इधर करा देता हूँ एप्लीकेशन जब तक है। इसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन लेते हैं, ऐसे करके दे रखा है 2 10 30 1 + 10⁻30 डिग्रीज मस्ट बी 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 +
tan 30 का स्क्वायर। ओके, सो 2, ये आ जाएगा 2/√3, ये नीचे आ जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर मीन्स 1/3। सो जब तुम इसे सॉल्व करोगे, सो 2/√3 नीचे आ जाएगा 3 + 1/3, सो 3 ऊपर ये इधर, मतलब क्या बनेगा 2 × 3/√3 × 4, 2 से 2 टाइम्स, 3 से ये √3 टाइम्स, मीन्स आंसर मिलेगा √3/2। क्लियर है आंसर? देख लें। हाँ, पर इसने आंसर ऐसे नहीं दे रखा है, रूट में 3/2, इसके आंसर इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। देखो sin 60 sin 30 में से चेक कर लेते हैं। sin 60 की वैल्यू √3 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sin 30 तो एलिमिनेट हो गया। cos 60 की वैल्यू होती है, कहाँ गया ये 1/2, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मतलब आंसर बचा एक ही, मतलब कि sin 60 इसको बोल सकते हैं हम। ओके, वेरी गुड। चलो इसे हम साफ करते हैं। कैसा लगता है अपनी मेहनत को साफ करो ऊपर से? बहुत ही बुरा लगता है। चलो अब थोड़े से डरावने क्वेश्चन लाता हूं, मेरी शकल की तरह। डरावने क्वेश्चन मतलब कैसे कि कुछ और फॉर्मूलेज हैं। यार कितने फॉर्मूले हैं, गणित है कि फॉर्मूला है? गणित है नहीं, ये फॉर्मूला ही है। sin 90 - थीटा cos थीटा एंड cos 90 - थीटा, ये बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं यार, इनको ज्यादा जोर नहीं देना दिमाग। sin थीटा सिंपल सी बात है। बात आ रही है tan की, तो tan 90 - थीटा क्या होगा फटाफट बताओ? tan के साथ होता है cot। फिर अगर हम cot 90 - थीटा कर दें तो क्या आ जाना चाहिए? tan। फिर अब अगर हम sec 90 - थीटा कर दी, क्या आ जाना चाहिए? cosec थीटा। और फिर क्या बोल दी पब्लिक, अगर cosec 90 - थीटा कर दे तो आंसर आ जाना चाहिए sec थीटा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये ना, ये चिपकू है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। बस एक ही चीज में दम होती है स्क्वायर में, जो इनको दूर कर देता है। साइन को तो वही दूर नहीं कर पाता है। देखो साइन को यहाँ पे भी एक साथ, यहाँ पे भी एक साथ, बस यहाँ पे टेन और कॉट अलग होता था। बेचारे बिछड़े दिल, दिल वाली बात नहीं करेंगे, सॉरी। अभी तुम अंडर एज हो, ओवर एज हो जाओ जब दिल वाली बात करेंगे। ओके, सो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। एक एप्लीकेशन इसका इधर ही करके बताता हूँ जिससे ये फॉर्मूले रिमेंबर रह पाए। ओके, एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। सो अब तुम्हारे मन की इच्छा है कि तुम इसे चेंज करो या ऐसे चेंज करो, तो बता किसे चेंज करें। हाँ मुझे तुम्हारे समझ में आई है, तुम cos को चेंज कर दो सर साइन में, बहुत बढ़िया। सो देखो साइन को ऐसा पहले लिखे रहने दो 18 डिग्री, तुमने बोला cos को चेंज कर दो साइन में। सो देखो cos थीटा इसको क्या होता है? sin 90 - थीटा। सो यहाँ पे लिख दो sin 90 - 72 थीटा, 72 डिग्री। तो देखो sin 18 डिग्री अपॉन sin 18 डिग्री। ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, इससे इधर कैंसिल कर दो, वन आ गया, आंसर खत्म, नहीं टाटा बाय बाय। समझे? बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है ऐसे लल्लू लल्लू क्वेश्चन। देखो इसमें एक और क्वेश्चन, एक और लेके आते हैं। अच्छा बराबर से जल्दी जल्दी बात करते हैं। अभी असली राक्षस गणित तो आपका इंतजार कर रही है उधर। ऐसे दे रखा है sec 4a is equals to cosec a minus 18 डिग्री। ओके, sec 4a is equals to cosec a minus 18 डिग्री। बहुत बढ़िया सिंपल सवाल है। sec 4a को चेंज कर दो तुम cos में, किसमें चेंज कर दो? cos में, cosec में। जब cosec में चेंज हो जाएगा तो ये 90 minus थीटा बन जाएगा, मींस ऐसे करके कुछ हो जाएगा। cosec is equals to 90 minus 4a। बहुत ही बढ़िया सवाल कर दिया आपने ये। तो ये हो जाएगा cosec इधर a minus 18 डिग्री। इसको ऐसे लिख रहे हैं, दोनों को कंपैरिजन कर देंगे तो ये कैसा ऐसा हो जाएगा 90 minus 4a is equals to a minus 18 डिग्री।
4a माइनस का उसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, ये उधर हो जाएगा 1 0, नहीं सॉर्ट नहीं करना है। सो 90 प्लस 18 एंड a प्लस 4a, सो इन दोनों को ऐड करेंगे 5a, इन दोनों को ऐड करेंगे 108 एंड a विल बी 108 बाई 5। इसको सॉल्व करोगे तो फटाफट से 5 2 1.8 ऐसे ही आएगा ना कुछ। हाँ बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं बेइज्जती हो जाएगी, सही में हो जाएगी बेइज्जती। इतना आ रहा है 21.6 डिग्रीज। दिस इज योर आंसर। क्रॉस चेक कर ले एक बार और अच्छे से। 90 minus 4 4 में 5 है 5 18 18 इधर आगे माइनस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, हो गया समझ आ गया। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो अभी देखो यहाँ तक हमारी वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स तक हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को इधर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए गणित का सबसे भयंकर पोर्शन लेकर आएंगे। भयंकर तो कुछ भी नहीं है, मैं हूं ना साथ में, टेंशन की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है, जस्ट उसमें प्रूफ्स हैं। क्या है? प्रूफ्स। तो प्रूफ्स जो होते हैं ना, वो प्रूफ्स टाइम बहुत लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम। सो उसके लिए आपको मेंटली स्टेबल रहना चाहिए। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इन सभी फॉर्मूलोज को रट के बैठेंगे। याद करके नहीं बैठना है, रट के बैठना है, समझे? चलो तो फिर टाटा बाय बाय।